ओम शांति। मुरली की तारीख है 26/3/2026, 26 तारीख और 2026। बाबा मुरली का सार बता रहे, मिठे बच्चे संग दोष से बचकर पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो तो कोई भी तूफान आ नहीं सकते। बाकी माया को दोषी मत बनाओ। प्रश्न है, कौन सी एक बात सदा ध्यान पे रखो तो बेड़ा पार हो जाएगा? उत्तर है, बाबा आपका जो हुक्म। याद करो, बाबा आपका जो हुक्म। ऐसे सदा बाबा के हुक्म पे चलते रहो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हुक्म पर चलने वाले माया के वार से बच जाते हैं, बुद्धि का ताला खुल जाता है, अपार खुशी रहती है, कोई भी उल्टा कर्म नहीं होता। बहुत धारणा युक्त मुरली बाबा ने बताई है, हमें बहुत ध्यान से सुननी भी है, धारण भी करनी है। एक ही बात बाबा कहते, माया पर दोष मत डालो, उसको दोष देके छूटना नहीं। गीत भी बहुत अच्छा है मुरली का, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। बाबा कहते, बाप तुम्हारा बाप, टीचर, सतगुरु है, ज्ञान का सागर, पतित पावन है, सर्व का सदगति दाता है। फिर बाबा कहते, जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं ना, तो क्या होता है, पढ़ाई के अनुसार उनको मार्क्स मिलती है। अब वहां ये कहेंगे क्या कि माया विघ्न डालती है इसलिए हम ठीक नहीं पढ़ सकते? स्टूडेंट कोई ऐसे कहेगा कि माया ने विघ्न डाला, हम ठीक नहीं पढ़ते, या हम बुरे संग में फंस जाते हैं, खेल कूद में लगते हैं तो नापास हो जाते। हमारी गलती होती है ना, या तो संग में आ गए, पढ़ाई नहीं ध्यान से पढ़ी तो फेल हो जाते, नापास हो जाते हैं। बड़े बड़े आदमियों के बच्चे होते हैं ना, कोई तो अच्छा पढ़ते हैं, कोई कुसंग में होते हैं, शराब आदि पी लेते हैं। अब यहाँ तो तुमको भगवान पढ़ाता है, तो बाबा कहते अगर कोई पढ़ नहीं सकते, संग दोष में आते हैं, तो फिर ये क्यों कहते हो माया का तूफान ने हैरान किया, इसलिए हमसे ये भूल हो गई। माया को दोष क्यों देते हो? इसमें माया क्या करेगी, टीचर क्या करेगा? इसलिए आज से माया को दोष नहीं देना है। शुरू में भी बैठी हुई, कोई नहीं चल सके, कई चले गए। बाबा कहते कोई ने जाके शादी किया, कोई ने नौकरी किया, बाकी ये तो एक बहाना है कि माया के तूफान के कारण हम पढ़ नहीं सकते। माया ने सुला दिया, माया ने ऐसा किया, नहीं, निश्चय नहीं है तो बाबा कहते हैं जाओ ना, और भी दुनिया में बहुत आश्रम है, जहां जाना है जाओ। ये भी बाबा बता रहे। फिर बाबा कहते हैं, ग्रस्त व्यवहार में रहकर कई बच्चे अर्पण में जीवन में चलते, कई रहते घर में, अर्पण में जीवन, बहुत सेवा करते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, वो क्या करते, प्रजा में जाकर भी शाहूकार बनेंगे सतयुग में। और जो यहाँ रहने वाले हैं ना, वो कुछ भी करेंगे, उनका पद किधर आएगा? अंदर ही। बाबा कहते हैं उनको अंदर रहना पड़ेगा, पद क्या मिलेगा? दास दासियों का। अगर बराबर नहीं पढ़ाई किया तो फिर दास दासी बन गई, फिर करके त्रेता में लास्ट में 3-4 जन्म उनको कोई राजा ही मिल जाती है। तो बाबा कहते उनसे तो शाहूकार अच्छे ना, कम से कम सतयुग से लेकर उनकी शाहूकारी कायम तो रहती है। तो कितना बड़ा राज बाबा ने बता दिया। तो बाबा कहते किसका भी जो पुरुषार्थ है ना, वो छिप नहीं सकता है, साक्षात्कार जरूर होगा सभी को। अभी रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम है, साक्षात्कार होगा, कौन कौन क्या पद पाएंगे। बाबा के डायरेक्शन पर नहीं चलते तो नापास हो जाते हैं। बृहस्पति की दशा फिर वो बदल जाती है, फिर मंगल की दशा बैठती है, फिर बाबा सोचते मंगल की दशा है, शायद कल वापस सुधर के आ जाए, लेकिन कोई पर फिर राहु की दशा भी बैठ जाती है। तो बाबा कहते बच्चे सावधान हो जाओ, शिव बाबा का ऑर्डर सिर माथे पर, ऐसा हमारी धारणा होनी चाहिए। मुझे याद करो, ज्ञान को धारण करो। अच्छा,
बाबा जो आपका हुक्म। हमें क्या धारणा होनी चाहिए? जो बाबा आपका हुक्म। उसके बाद न मन मत न पर मत। बाबा ने कहा कुछ भी हुआ, कोई भी बात सामने आई, चाहे मुझे वो आती है सेवा नहीं आती है, बाबा ने दी है, मुझे करनी। बाबा जो आपका हुक्म। घड़ी घड़ी कहो जो हुक्म शिव बाबा, जो हुक्म शिव बाबा। निमित्त दादियां दीदियां भी कुछ सेवाएं देती है ना, पक्का करो, ऊपर से शिव बाबा तो नहीं बोलेगा, तो बोलो जो हुक्म शिव बाबा का। बाबा कहते हैं वहां तो चलो टीचर जैसे स्कूल में होता है। अब मान लो स्टूडेंट ने कोई गड़बड़ की तो टीचर कोई छिपके सजा देगा क्या? छिपके तो नहीं देगा, सबके बीच में ही देगा ना, क्लास के बीच में ही सजा देगा। अच्छा, बच्चे घर में मस्ती करते हैं, 5-6 बच्चे, एक बच्चे को बाप ने थप्पड़ मारा तो छुप के थोड़ी मारेगा, सबके सामने मारेगा। तो बच्चे ये कहेंगे क्या, मेरी इज्जत क्यों लेते हो सबके सामने? कुछ डिस सर्विस की तो कुछ थोड़ा जो भी जमा किया होगा ना बच्चे, वो भी खत्म हो जाएगा। नहीं पढ़ते हो छोड़ दो, ग्लानी क्यों करते हो? चलो नहीं पढ़ना है छोड़ दो, लेकिन ट्रेटर मत बनो, ग्लानी मत करो। बाबा को समझाना तो पड़ेगा ना, क्योंकि ट्रिब्यूनल बैठेगी। परसों भी बोला ना बाबा ने, ये मत कहना, हमको थोड़ी कायदे कानूनों का पता था, इसलिए बाबा पहले ही समझाते, साक्षात्कार करा के फिर सजा देंगे। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। बाप टीचर सतगुरु द्वारा जो शिक्षाएं मिलती है उन पर चलना है। माया को दोष न देकर अपनी कमियों की जांच करके उनको निकालना है। दूसरा, अहंकार का त्याग कर अपनी पढ़ाई में मस्त रहना है। कभी दूसरों से सेवा भी नहीं लेनी है। संग दोष से बहुत बहुत संभाल करनी है। वरदान है, संकल्पों के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजधारी भव। जो बच्चे सदा लाइट रहते हैं उनका संकल्प समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। वही संकल्प उठता है जो होने वाला है। जैसे बोलने से बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे संकल्प से सारा कारोबार चलता। जब ऐसी विधि अपनाओ तब ये साकार वतन भी सूक्ष्म वतन बनेगा। इसके लिए साइलेंस की शक्ति जमा करो और लाइट के ताजधारी रहो। स्लोगन है, इस दुख धाम से किनारा कर लो तो कभी दुख की लहर नहीं आ सकती। अव्यक्त इशारा, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय निश्चिंत रहो। जैसे कार में बैटरी जब थोड़ी ढीली हो जाती है, कार अपने आप नहीं चलती है तो दूसरों को धक्का मारना पड़ता है। ऐसे जिस भी आत्मा में आपका फेथ है ना, और समझो कि इनसे हमको मदद मिल सकती है, तो उनसे थोड़ा सहयोग लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचना, तो खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।